यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्थान के भीलवाड़ा, उदयपुर और जोधपुर में चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। शाम 6 बजे जोधपुर में रोड शो भी करेंगे सीएम। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आज आप नेता मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद दूसरी बार निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल। यूपी के कानपुर में स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। पंजाब की संगरूर जेल में कैदियों के 2 गुटों में जानलेवा भिड़ंत हुई। हमले में 2 कैदियों की मौत हो गई, 2 कैदी घायल। यूपी के नोएडा में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। अवैध हथियारों के साथ 2 आरोपी भी गिरफ्तार। मुंबई एयरपोर्ट से करीब 10 किलो सोना जब्त। पुलिस ने 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बरामद सोने की कीमत करीब 6 करोड़ रुपए। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस ने दहेज हत्या के आरोप में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दहेज की हत्या के आरोपी सास, ससुर, पति और देवर गिरफ्तार। तो वहीं यूपी के शाहजहांपुर में सैकड़ों एकड़ फसल जलकर खाक हो गई। हाई टेंशन लाइन से निकली चिंगारी से आग लगी। यूपी के बहराइच में मीडिया की स्कूल में एंट्री से रोकने के लिए प्रिंसिपल ने जारी किया तुगलकी फरमान। बेसिक शिक्षा ने शुरू की कार्रवाई। यूपी के बदायूं में पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। फैक्ट्री में काम कर रहे 2 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के गुना में बंधक बनाकर युवती के साथ की गई बर्बरता। आरोपी युवक ने बेल्ट और पाइप से युवती के साथ मारपीट की। युवती ने आरोपी युवक पर होठ पर फेविक्विक चिपकाने का भी आरोप लगाया। केजरीवाल जी के घर का खाना रोका जाए और फिर तिहाड़ के खाने के माध्यम से उनकी जान पर हमला किया जाए। लेकिन बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने केजरीवाल की डाइट को भी एक घोटाला करार दिया। देखिए, शराब घोटाले के बाद अब ये सेहत और शुगर घोटाला सामने आया है। एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जैसे हार्डकोर क्रिमिनल जेल से भागने के रास्ते ढूंढते हैं, ऐसे जेल से निकलने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। जब उनका शुगर लेवल 2 है, लेवल 2 की उनको डायबिटीज है, उसमें ऐसी मीठी चीज को देखना भी पाप है। और अरविंद केजरीवाल जी के घर से आम भेजे जाते हैं, पूड़ी छोले भेजे जाते हैं, मीठी चीजें भेजी जाती हैं, तली चीजें भेजी जाती हैं ताकि उनका शुगर लेवल बढ़ जाए। फिलहाल तिहाड़ में केजरीवाल की डाइट को लेकर केजरीवाल और ईडी के वकील आमने सामने हैं। ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि केजरीवाल अपनी सेहत के मुताबिक उल्टी डाइट जानबूझकर ले रहे हैं ताकि उन्हें जमानत का आधार मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो डाइट को लेकर हंगामा मचा हुआ है। अखिलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, क्या देखा जा रहा है, क्योंकि इस तरह के आरोप लग रहे हैं केजरीवाल उल्टी डाइट ले रहे हैं ताकि उन्हें जमानत का आधार मिल सके? ये बिल्कुल ईडी का यही आरोप है कि केजरीवाल जो डाइट ले रहे हैं वो टाइप 2 के डायबिटिक पेशेंट के लिए कतई उचित नहीं है। उस डाइट चार्ट को पूरा कोर्ट के सामने रखा गया और कहा गया देखिए आलू पूड़ी भी इन्होंने लिया, फल में इन्होंने आम लिया जो कि नहीं लेना, आम, चीकू और केला नहीं लिया जाता है, ये डॉक्टर कहते हैं। साथ में मिठाइयाँ भी आती हैं, इनके जो टिफिन है उसमें मिठाइयाँ भी आती हैं। तो इस तरह से ये एक गंभीर आरोप लगाया। पूरा डाइट चार्ट उन्होंने रखा जो जेल में अब तक उन्हें 48 बार खाने भेजे गए थे, उस 48 बार खाने में किस किस तरह से मिठाइयाँ आई, पूड़ी आई और डाइट चार्ट पूरा रखा गया। उसके बाद ईडी का कहना था, ईडी की तरफ से सफाई पेश की गई कि जो पूड़ी और आलू पूड़ी की बात है वो नवरात्र का प्रसाद था। आम 48 बार में सिर्फ 3 बार आया है और मिठाइयाँ जो थी वो शुगर फ्री थी। इसलिए ये कहा जा रहा है, केजरीवाल की यही मांग है कि उनका जो पर्सनल डॉक्टर है उनसे हर रोज 15 मिनट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात कराने और सलाह लेने की इजाजत दी जाए। ये सारी चीजें तब शुरू हुई थी जब ये अदालत में इन्होंने अर्जी डाली थी और डाइट चार्ट जेल प्रशासन की तरफ से दिया गया। ईडी ने कहा कि इस तरह से शुगर लेवल बीच में बढ़ा था और अगर बढ़ता है तो मेडिकल ग्राउंड पे ये जमानत का आधार बनेगा और ये जमानत लेना चाहते हैं, ये ईडी ने आरोप लगाया था। लेकिन कोर्ट ने भी
भी एक बड़ी सलाह दी है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित किया। सोमवार को फैसला आएगा, लेकिन कोर्ट ने भी संकेत दे दिया है कि एम्स के एक पैनल का वो गठन कर सकती है, जो पैनल उनकी पूरी चेकअप करने के बाद ये बताएगा कि कौन कौन सी डाइट्स इनको टाइप 2 के डायबिटीज को देना चाहिए, जिससे कि इनका शुगर लेवल न बढ़े और उस हिसाब से इनको खाना दिया जाए। तो ये सारा फैसला जो है वो सोमवार को आएगा। लेकिन जो बहस हुई वो काफी दिलचस्प थी देखने के लिए। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं राजनीति भी उस पर कोर्ट के बाहर हुई अखिलेश। और सही आपने कहा कि जब डॉक्टर देखेंगे, क्योंकि डॉक्टर से जुड़ा हुआ मामला, हेल्थ से जुड़ा हुआ मामला है, तभी वो तय कर पाएंगे कि आखिर जो डाइट दी जा रही है वो सही है या नहीं, या फिर उन्हें क्या डाइट दी जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं कर्नाटक की, जहां पर लव जिहाद का आरोप फिर से एक बार लगा है। आपको बता दें कि हुबली में जिस तरह से हत्या की, उसके बाद से फिर एक बार लव जिहाद का जिन्न बाहर आ गया है। हुबली में लव जिहाद का दावा बीजेपी ने किया है। कर्नाटक में बीजेपी ने हल्ला बोला है इस पूरे मामले पर। कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया जा रहा है। हुबली में लव जिहाद का बीजेपी ने आरोप लगाया। एबीवीपी के कार्यकर्ता कल भी लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आए। कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और बीजेपी ने दावा किया है कि जिस तरह की घटना हुई है उसके पीछे लव जिहाद है। हुबली में जिस तरह से एक लड़की की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी, उस पर अब बीजेपी ने दावा किया है कि ये लव जिहाद है। तो चाकुओं से गोदकर हत्या की गई थी और इस मामले पर हमारे साथ अनामिका पांडे जुड़ चुकी है। अनामिका, इस तरह का मामला चौंकाने वाला सामने आया है कि कॉलेज में इस तरह चाकुओं से वार करके हत्या की गई है। आरोप ये लग रहा है लव जिहाद है। फिलहाल आप समझाइए कि पूरा मामला क्या है। और इस पूरे मामले में अंजलि और सुजाता भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। एबीवीपी के नेता और कार्यकर्ता लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसके पहले भी लव जिहाद के मामले को लेकर सवाल पूछती रही है और अब क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में अब यही सवाल किया जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार रहते हुए इस तरह का मामला, जबकि कांग्रेस से ही जुड़ा हुआ शख्स है जिसकी बेटी पर हमला किया गया। परिवार का यह कहना है, उनके पिताजी ने जो बात की है मीडिया से, उनका यह कहना है कि उनकी बेटी हर रोज की तरह कॉलेज गई थी सुबह 8 बजे और वहां पर वो लड़का उसे प्रपोज करता है। लड़की जब मना कर देती है, वो साफ कहती है कि हमारा धर्म अलग है, हमारी जाति अलग है, हम साथ नहीं रह सकते हैं, जिस पर लड़का वो नाराज हो जाता है। उस पर चाकुओं से 5 से 6 बार हमला किया जाता है और परिवार के लोग ये भी कह रहे हैं कि इसके पहले भी ये लड़का उसे परेशान करता रहा है। लड़की जिसकी उम्र 23 साल बताई जा रही है, वो हुबली में ही कॉलेज में एमसीए की छात्रा थी और ये लड़का एमसीए ड्रॉप आउट था, ये बताया जा रहा है। और ये लगातार इसके पीछे पड़ा हुआ था कि वो उसके साथ आगे जाए, उसके साथ रिलेशन में आए, उसके साथ शादी करे, लेकिन लड़की ने साफ मना कर दिया, जिस बात से लड़का नाराज था और उसने कॉलेज कैंपस में ही चाकू लाकर लड़की पर 5 से 6 बार हमला किया। अब परिवार के लोग मुख्यमंत्री से, कांग्रेस से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ये कह रहे हैं कि लड़की के परिवार के साथ सहानुभूति है और इस पूरे मामले में जो जरूरी बिल्कुल सहानुभूति है, लेकिन न्याय कहां है, इस बात का इंतजार फिलहाल किया जा रहा है। एबीवीपी और बीजेपी हमलावर है। आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। इधर कर्नाटक के कॉलेज में कांग्रेस नेता की बेटी की हत्या का मामला सामने आया। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें लड़की की पूर्व क्लासमेट शरीर पर 7 वार करते हुए नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी प्रपोजल ठुकराने से नाराज था। बीजेपी ने घटना के पीछे लव जिहाद का एंगल बताया है। कर्नाटक में लव जिहाद, छात्रा का इनकार किए चाकू से 7 बार, हैवानियत की हद पार। ये तस्वीरें आपको परेशान कर सकती हैं। ये तस्वीरें आपको सोचने पर मजबूर कर सकती हैं कि आखिर कैसे एक शख्स इतना हैवान बन गया कि एक छात्रा को चाकुओं से गोदकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। मृतक कॉलेज की छात्रा नेहा हिरमेट थी, जिसे आरोपी फयाज ने चाकुओं से कई वार कर इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसने फयाज के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। नेहा के इनकार से फयाज आग बबूला हो गया। उसने नेहा को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी फयाज पहले नेहा से मिलने आया। कुछ देर उसने नेहा से बात की। फयाज ने नेहा को प्रपोज किया। नेहा ने फयाज का ऑफर ठुकरा दिया, जिसके बाद आग बबूला फयाज ने नेहा पर चाकू से हमला कर दिया। फयाज ने नेहा पर
चाकू से लगातार 7 बार हमला किया। वहीं नेहा की मौत के बाद एक बार फिर से कर्नाटक